ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शायद दुनिया की पहली ऐसी वॉर है जहां एआई टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी संख्या में लड़ रहा है, जहां 24 घंटे में लगभग 1000 टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया इस एडवांस एआई सिस्टम के जरिए। इतना ही नहीं, इजराइल ने एआई किलिंग मशीन भी छोड़ा है ईरान के ऊपर। और सबसे शॉकिंग और सोचने वाली बात तो यह है कि फ्यूचर में दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री ह्यूमन आर्मी नहीं बल्कि रोबोट आर्मी होंगे। कल्पना कीजिए अगर अभी तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए और उसमें एक भी इंसान नहीं बल्कि सारे के सारे रोबोट्स लड़ रहे हो। आसमान में हजारों एआई ड्रोन्स और जमीन पर रोबोट टैंक्स और हर फैसला लेने वाला एक सिस्टम हो, और वो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनने में ये साइंस फिक्शन या किसी मूवी ट्रेलर जैसा लग रहा है, लेकिन सच तो यही है कि आज की जंग धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही है जिसकी शुरुआत अभी चल रहे ईरान और इजराइल युद्ध में शुरू हो चुका है, जहां पहली बार एआई टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस सिस्टम बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एआई सिस्टम ने वार के पहले दिन ही हजारों टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। तो सवाल ये है, क्या ये रोबोट्स दुनिया का पहला वार है? और अगर फ्यूचर में रोबोट आर्मी आ गई तो वार कैसा होगा? आइए आज इसी फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। जहां हजारों सैनिक मैदान में उतरा करते थे, वहीं आज का जंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो चुका है। सैटेलाइट, साइबर अटैक्स, एआई एल्गोरिदम एंड ऑटोनोमस ड्रोन्स। एक्सपर्ट्स का कहना है अब एआई सिस्टम वॉर की प्लानिंग को कई हफ्तों से घटाकर कुछ मिनटों में ही कर सकता है। यानी जहां पहले किसी अटैक को प्लान करने में कई दिन या कई महीने लगते थे, अब वही एआई सिस्टम कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट को एनालाइज कर सकता है। इसी वजह से आज की जंग को कहा जाता है एल्गोरिदमिक वारफेयर। और यही टेक्नोलॉजी ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी दिखाई दे रहा है। 2026 में शुरू हुए इस कॉन्फ्लिक्ट यानी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एआई का एक्चुअल क्या क्या यूज किया जा रहा है, जरा इस पे भी गौर करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एआई सिस्टम को सैटेलाइट इमेज, रडार डेटा और सर्वेलेंस फीड से जोड़कर टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वहीं एक एडवांस एआई सिस्टम ने कथित तौर पे लगभग 1000 टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। इसके अलावा एआई पावर ड्रोन्स, ऑटोनोमस सर्वेलेंस सिस्टम तथा साइबर वारफेयर टूल्स भी इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। हैकर और एआई बॉट्स के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम और मिलिट्री नेटवर्क्स को भी डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में एआई रोबोट सीधा बैटलफील्ड में उतर सकते हैं। दुनिया के कई देश पहले से ही मिलिट्री रोबोट्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान ने हाल ही में एक एरिया कॉम्बैट नामक रोबोट बनाया है, जो कि एक बैटलफील्ड रोबोट है और ये सर्वेलेंस कर सकता है और मशीन गन से हमला भी कर सकता है, जो कि एआई बेसिस या रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो सकता है। यानी अब युद्ध सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं बल्कि मशीन के बीच भी हो सकती है। और ये रोबोट सिर्फ एक देश नहीं बना रहा बल्कि पूरी दुनिया इसे डेवलप कर रही है। रोबोट डॉग्स, ऑटोनोमस टैंक्स, एआई ड्रोन्स, ह्यूमनॉइड कॉम्बैट रोबोट्स। इमेजिन कीजिए एक बैटलफील्ड जहां हजारों रोबोट डॉग्स, ऑटोनोमस टैंक्स और एआई ड्रोन्स की हजारों झुंडे एक साथ हमला करें। और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, और इस टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित किया जा रहा है। फ्यूचर में रोबोट वार इतनी तेजी से बदल सकता है कि आपके देखने का नजरिया ही शायद बदल जाए। जहां एक क्लिक में हजारों एआई ड्रोन्स आसमान में एक साथ हमला कर सकता है। जमीन पे रोबोट टैंक्स बिना ड्राइवर के लड़ सकते हैं और बैटलफील्ड में रोबोट सोल्जर बिना थके 24 घंटे लड़ सकते हैं। एआई सिस्टम रियल टाइम में डेटा एनालाइज करके इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। यानी एक ऐसी आर्मी जो ना थकती है ना डरती है और एक साथ हजारों रोबोट्स को एक साथ ऑपरेट कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटी 2-4-10 ह्यूमन टीम एआई सिस्टम की मदद से हजारों सैनिक्स का काम कर सकते हैं। समझ में ये नहीं आता कि फ्यूचर वार ह्यूमन वर्सेस रोबोट होगी या एआई वर्सेस एआई होगी। लेकिन यहाँ सबसे खतरा और सोचने वाली बात तो ये है कि अगर युद्ध का कंट्रोल कंप्लीटली एआई के हाथों चला गया तो क्या होगा? एआई बहुत तेजी से डिसीजंस ले सकती है, लेकिन एआई के पास ह्यूमन जैसी इमोशंस या फिर मोरलिटी यानी नैतिकता नहीं होती। यही वजह है कि एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि एआई ड्राइवन वारफेयर दुनिया को एक नए आर्म रेस की तरफ ले जा सकता है। अगर एक देश एआई वेपन्स बनाता है तो दूसरा देश वही टेक्नोलॉजी या उससे पावरफुल एआई सिस्टम को डेवलप करेगा और धीरे धीरे दुनिया पहुंच सकती है रोबोट वारफेयर एरा। लेकिन असली सवाल है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या फ्यूचर में रोबोट आर्मी दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री बन जाएगा? और क्या अगला वर्ल्ड वार इंसानों के बीच नहीं बल्कि रोबोट्स के बीच होगा? आपका क्या मानना है? क्या एआई रोबोट्स फ्यूचर में युद्ध को बदल देगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और एआई शॉकिंग ट्रूथ के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।